इंस्टाग्राम पर बनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से उज्जैन में मिलने आती है और फिर बॉयफ्रेंड को ही 50 लाख रुपए के लिए किडनैप कर लेती है। तो उज्जैन में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती एक युवक को बेहद भारी पड़ गई। सोशल मीडिया पर बनी फीमेल फ्रेंड ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर युवक का ही अपहरण कर लिया। हालांकि फिरौती की रकम वसूलने के दौरान हुई एक गलती ने आरोपियों की पूरी साजिश नाकाम कर दी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को दबोच लिया है। उज्जैन पुलिस के मुताबिक तिलाड़ा गांव का रहने वाला प्रॉपर्टी डीलर राहुल राठौड़ कुछ दिन पहले जबलपुर की युवती आयुषी उर्फ कृतिका के संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ने के बाद युवती ने राहुल को उज्जैन बुला लिया। 11 सितंबर को राहुल जैसे ही गरोट रोड ब्रिज पर पहुंचा तो आयुषी अपने साथी संजय गुर्जर, फूल सिंह उर्फ भगवान सिंह और अन्य कुछ महिलाओं के साथ पहुंची और युवक को अगवा कर लिया। आरोपी पहले 50 लाख की फिरौती की मांग करने लगे और बाद में रकम घटाकर 15 लाख रुपए पर आ गए। तय समय पर जब राहुल के जीजा सतीश राठौड़ और परिजन पैसे लेकर पहुंचे तो आरोपी घबरा गए और भागने लगे। इसी दौरान उनकी कार खेत की मेड़ से जाकर टकरा गई। मौके का फायदा उठाकर परिजनों ने राहुल को छुड़ा लिया। आरोपी भाग तो निकले लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। मेरे आज से 20 से 22 दिन हो चुके हैं इस बात को। इंस्टा के माध्यम से इन्होंने फॉलो किया था, लाइक वाइक किए, उन्होंने हाई का किया इन्होंने और बोला, फिर से थोड़ी थोड़ी बात हुई, आगे बात चली। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे आप क्या करते हैं, मैंने प्रॉपर्टी का कामकाज बताया। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि फिर जो घटना के स्थल वाली बात थी, बोले मुझे मेरी दीदी के लिए प्रॉपर्टी चाहिए। इन्होंने मुझे बुलाया 4 बजे समथिंग, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं 5 बजे समथिंग पहुंचा वहाँ पर इन्होंने पहले से ही पता नहीं क्या फील्डिंग जमा रखी थी। एक लड़की कार में आके बैठी, मैं उससे बात ही कर रहा था कि हाँ आपकी दीदी कहाँ, क्या है क्या नहीं। तो वो बोले कि बस आ रहे हैं, बात करते हैं। इतने में इन्होंने वापस से ये जो भी थे इनकी दीदी वगैरह, ये पीछे से आई और इन्होंने मुझे पीछे वो 2 लड़के आगे से मेरे को मारा कुटी करके, तो मेरे को पीछे वाली सीट पे गला दबा के पीछे वाली सीट पे इन्होंने पीछे फेंक दिया और मेरे को बांध दिया था इन्होंने। और उसके बाद फिर आगे ये बोल रहे थे, लेके गए, टोल तोड़ दिया इन्होंने। गरोट रोड उलाड़ वाला पास वाला जो टोल है वो तोड़ के निकले, खेड़ा खजूर वाला टोल तोड़ के निकले। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे काफ़ी दूर घुमाया, एक जंगल में लेके गए और वहाँ पर उन्होंने मुझसे मारा। उसके बाद इन्होंने कुछ घाव वगैरह है, इन्होंने कुछ टॉर्चर किया। इन्होंने 50 लाख की डिमांड की थी और डिमांड मैंने पूरी ना करने पे इन्होंने और फिर काफ़ी मेरे साथ टॉर्चर किया इन्होंने। फिर मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन था, मेरे जिया जी जो सतीश जी राठौर हैं और मेरा भाई साहब जितेंद्र जी राठौर, इनको फ़ोन किया। मैं कहा कुछ भी हो, मुझे पैसे की व्यवस्था है और लगाना पड़ेगी, आपको पैसे की व्यवस्था करके लेके आओ। बोले कहाँ लेके आना, क्या करना है, ये सब से जुड़े रहे। फिर इन्होंने 2 बजे पता नहीं कितनी बजे इन्होंने FIR की और यहाँ से लोकेशन के मेरे मोबाइल के ट्रैक और उसके लोकेशन के माध्यम से इन्होंने मुझे वहाँ पर 6 साढ़े 6 समथिंग में को इन्होंने वहाँ पर इन्होंने छुड़ाया। बाकी वहाँ पर गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। मेरे अंकल जी जो उनको सिर में और पसली टूट गई, उनके सिर में MRI करवाई है उनको, वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, उनको भी नुकसान हुआ है। और दोनों गाड़ियाँ, क्रेटा मेरी जो गाड़ी है और मेरे जिया जी की I-20, दोनों को वो I-20 आड़ी करके रोड पर आड़ी करी और एक आर्टिका दोनों पीछा उनने करी। जब भी जाके वो पूरी गाड़ी तो फूट गई, पूरी तहस नहस हो गई दोनों गाड़ी, पर मैं बच गया वहाँ से। जैसे गाड़ी खेत में गिरी वहाँ से फिर इन्होंने मुझे वहाँ से निकाल लिया। टोटल कितने लोग थे वो? टोटल 6 लोग हैं, 4 महिला हैं, 2 जेंट्स। उज्जैन से कितनी दूर लेके गए थे आपको? मुझे तो इन्होंने बराबर 650 किलोमीटर घुमाया मेरी गाड़ी के लिए। अब ये पता नहीं है कहाँ कहाँ घुमाया, कहाँ कहाँ लेके गए। मेरे पे तो पट्टी वट्टी बांध दी थी उन्होंने और जहाँ जहाँ लोकेशन पे इन्होंने रोका था वहाँ पर मैं गया भी था और इन्होंने टॉयलेट करने के लिए रोका था। मुझे पता चल गया था कि ये कौन सी जगह है। जो खास जगह जैसे मापड़न है और ये अपने शाजापुर सारंगपुर वाला टोल है, GH वाला, मैं समझ गया था कि ये मुझे सारंगपुर वाले रोड ले जा रहा है, क्योंकि मेरा उधर ससुराल है तो मैं आता जाता रहता हूँ उधर। तो मुझे जानकारी थी इस चीज़ की और आगर वाला पूरा मैंने नक्शा जान रखा था, तो वो भी मुझे आइडिया है। पर उस गाँव के जो बीच में इन्होंने पूरी गाड़ी घुमाई, उस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इन्होंने कहा। हाँ, इन्होंने मेरे साथ चेन और अंगूठी और 10,000 और मेरे ATM, पर्स और ये सारे इन्होंने छीन लिए थे। और मेरे फ़ोन पे से इन्होंने कुछ जगह इन्होंने इस्तेमाल किया, वो भी मेरे को मार कर इन्होंने पिन कोड लिया था जिसमें मेरे पैसे पड़े थे 47,500 रुपये थे। उसमें से इन्होंने कुछ यूज़ करे हैं, अब पता नहीं कितने यूज़ करे, अभी पता चलेगा।
एएसपी नीतीश भार्गव ने कहा कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बातचीत करते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है। युवती ने प्रेम जाल में फंसाकर युवक को अगवा कर फिरौती की मांग की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। इसमें राहुल राठौर नाम का एक घटिया क्षेत्र का युवक है। इसका अपहरण का मामला सामने आया। हम लोगों ने चिमनगंज पुलिस के सहयोग से उसका पहले पूरे मामले को ट्रेस किया। जबलपुर की कुछ युवतियां हैं जो माकड़ों क्षेत्र के कुछ लड़कों के संपर्क में थी। इन लोगों ने प्लानिंग करके इस लड़के को पहले एकांत स्थान पर बुलाया। इसके बाद अन्य साथीगण वहां पहुंचे और उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करके उससे 50 लाख की फिरौती मांगने लगे। जब युवकों ने फिरौती देने से मना किया तो कार में इसको बंधक बनाकर लगभग 8 से 9 घंटे शहर के और अन्य जिलों के मार्गों पर घुमाते रहे। फाइनली पुलिस ने और इसके परिजन के सहयोग से उसको दस्तयाब किया, पकड़ा। पकड़ने के बाद ये कहानी है कि जबलपुर की एक युवती के संपर्क में इंस्टा के माध्यम से आया था। इस युवती ने इसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लड़कियां चारों जबलपुर की रहने वाली हैं और 2 लड़के यहाँ के भी सहयोगी हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मामले में जो आरोपीगण हैं इनका क्या नेटवर्क है, किस पैटर्न पर काम करते हैं, कहाँ इनके आपराधिक रिकॉर्ड है, सबकी तलाश की जा रही है। सर, इसमें जो फिरौती मांगने की बात सामने आई है तो ये क्या पहले से कितने समय से इनका संपर्क था आपस में? ये 1 माह से लड़की के संपर्क में इंस्टाग्राम के माध्यम से था। इसमें कोई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया या तोड़कर भी ऐसा गया है सामने? ये गाड़ियाँ जो निकली तो जो रास्तों में फुटेज तो वहाँ से हमको जानकारी मिली है। गाड़ी का जो कोई नंबर अपने पास था उसको ट्रैक इसी आधार पर ट्रैक किया गया है। कितने लोग 5 लोग इसमें अभी इन्वॉल्व है पूरे मामले में और भी तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी हो गई सर? जांच में सामने आया कि अपहरण के दौरान आरोपी 2 दिनों तक राहुल को अलग अलग ठिकानों पर घुमाते रहे। उसके मोबाइल से डिजिटल पेमेंट कर डीजल भी भरवाया और खाने पीने का सामान भी खरीदा। पुलिस का कहना है कि युवतियां जबलपुर की रहने वाली है, जबकि 2 आरोपी माकडोन क्षेत्र के हैं। सभी की आपराधिक पृष्ठभूमि की गहन जांच की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया पर अनजान दोस्ती करना खतरे से खाली नहीं रहा? क्या युवक युवतियों को बिना पहचान और बैकग्राउंड जाने वर्चुअल रिलेशनशिप से बचना चाहिए? और क्या इस तरह के गैंग्स सोशल मीडिया की आड़ में और भी युवाओं को निशाना बना रहे हैं? यह पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, एमपी तक।